हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डेल्टा वीएफडी के ऊपर। ये देखिए, ये मेरे पास डेल्टा की वीएफडी है, इसका मॉडल नंबर देखिए MS300 है। तो आज हम इसको 2 वायर 3 वायर के कनेक्शन, रेफरेंस के और DO के दोनों के कमांड के कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इसके पैरामीटर हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखते हैं, यहाँ पर मॉडल ये लिखा है VFD 5A5MS43ANS AA। और इनपुट की बात करें अगर तो ये 3 HP की मेरे पास VFD है, 380 से 480 वोल्ट तक। ये देखिए 50 हर्ट्ज पर। और ये देखिए, और इसके अलावा फ्रेंड्स आउटपुट पावर की बात करें अगर तो ये 3 HP की है, 460 वोल्ट पे हमारा 6.5 एम्पीयर ये इसका लोड है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके पैरामीटर में इसमें ये कीपैड देख लेते हैं पहले। रन का कीपैड है, स्टॉप का कीपैड, अप का कीपैड, डाउन का, ये मोड का बटन है, ये वाला मोड का बटन है। और उसके नीचे ये एंटर का बटन है। एंटर के बटन से पैरामीटर में जाएंगे। और ये पोटेंशियोमीटर दिया है, इसका इंटरनल पोटेंशियोमीटर है। इससे स्पीड का रेफरेंस हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर कीपैड से चलाना चाहें तो। कीपैड से रन, स्टॉप और सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ पैरामीटर हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं। चलिए इनके बारे में बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग से पहले ग्रुप का 00 जो पैरामीटर है, पहले ग्रुप का 0 वाला पैरामीटर है, ये मैक्सिमम ऑपरेशन का पैरामीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने का। तो एंटर से दबाएंगे, पैरामीटर में जाने के लिए एंटर दबाएंगे। तो ये सबसे पहले ग्रुप आते हैं, ग्रुप का सिलेक्शन करना है हमें, किस ग्रुप में जाना है हमें। तो ग्रुप के सिलेक्शन को ये लेफ्ट हैंड में जो डिजिटल आ रही है ये ग्रुप है। तो 1 नंबर ग्रुप के 0 नंबर पैरामीटर में जाना था हमें। तो 1 नंबर ग्रुप के एंटर किया, 0 में ही एंटर करेंगे। तो 60 पड़ा हुआ है, 60 फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है। तो इसको 50 कर लेते हैं डाउन की पैड से। डाउन की पैड में देखिए डाउन की दबा रखा है, इससे 50 हर्ट्स इसको हम कर देते हैं। हमारा स्टैंडर्ड 50 हर्ट्स ही है, तो इसको हम 50 कर देते हैं। ये एंटर कर दिया, एंटर करते ही सेव हो गया फ्रेंड्स। अगला पैरामीटर देखते हैं क्या सेट करना है हमें। तो 01 ग्रुप का 01 पैरामीटर है, ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी का है मोटर के लिए। तो इसमें भी देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। तो इसको अगर 60 हर्ट्स होगा तो इसको भी 50 कर देंगे। अभी ये नई ड्राइव लगाई है फ्रेंड्स, तो सभी पैरामीटर अधिकतर इसमें डिफ़ॉल्ट पड़े होंगे। तो देखिए 01 ग्रुप का 01 पैरामीटर पे एंटर कर दिया मैंने। तो यहाँ भी 60 पड़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो इसको भी मैं 50 कर देता हूँ डाउन की से। इसको भी 50 कर देंगे फ्रेंड्स। ये मोटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, हमें जितनी सेट करनी है मैक्सिमम उतनी सेट रख सकते हैं इसमें हम। तो ये हमने 50 कर दी, एंटर कर दिया, सेव हो गया। एंड आएगा इसका मतलब सेव हो गया पैरामीटर। आगे चलते हैं। तो 01 ग्रुप का 02 पैरामीटर है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ मोटर। तो वोल्टेज आपकी 220 वोल्ट पे सेट करना है या 440, यानी कि सिंगल फेस है आपकी या 3 फेस है मोटर। इनपुट VFD की 3 फेस है इसकी। अगर इस VFD की बात करूँ मैं इनपुट की, तो ये हमारी VFD 3 फेस की है। तो हमारी जो मोटर है वो 3 फेस है, 440 वोल्ट है, मतलब मोटर की स्पेसिफिकेशन। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ टर्मिनल इसका। तो ये देखिए RYB के कनेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। ये इसका इनपुट पावर है, तीनों फेस इनपुट में। ये इसके मोटर के हैं, ये देखिए UVW, ये नीचे इसके बराबर में ये मोटर के जा रहे हैं। तो हमारी 440 ही पड़ा है, तो इसको 440 ही रहने देंगे। ये ठीक है हमारा पैरामीटर। आगे चलते हैं 01 के 12 नंबर पैरामीटर में। 01 ग्रुप के 12 नंबर, ये एक्सलेशन टाइम है फ्रेंड्स। एक्सलेशन टाइम का मतलब आपको पता ही होगा कि जितनी हमें कमांड दी है उतना कितने टाइम में पहुंचना है, वो टाइम पीरियड है। तो अगर हम देखते हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट शायद इसमें 10 सेकंड पड़ा होगा। जितनी हम इसमें कमांड, ये देखिए 01 के 12 को एंटर किया तो 2 पड़ा है फ्रेंड्स, 2 सेकंड पड़ा है इसमें अभी। तो 2 को चलिए हम 1.5 सेकंड कर देते हैं। तो 1.5 सेकंड में अपनी ये फुल RPM पे चले जाएगी जितनी इसको कमांड है। तो एस्केलेशन का मतलब ये है। और डी एस्केलेशन का मतलब है जब ये डाउन बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे 0-13, ये देखिए 01 का 13 नंबर पैरामीटर ये डी एस्केलेशन का, इसका भी 2 सेकंड पड़ा है। इसको भी चेंज कर देते हैं, 1.5 सेकंड कर देते हैं। इसका मतलब जब हम मोटर को स्टॉप करेंगे तो वो 0 आने में, बंद होने में 1.5 सेकंड के अंदर वो पूरी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ डी एस्केलेशन। आगे चलते हैं। तो 2 वायर 3 वायर का सिलेक्शन करते हैं पैरामीटर से। तो 2 नंबर पैरामीटर है, 2 नंबर ग्रुप का 0 पैरामीटर है। ये देखिए 2 नंबर। इसमें क्या क्या सिलेक्शन है देख लेते हैं।
और 1 सिलेक्शन करेंगे तो वही 2 बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें M1 पे फॉरवर्ड और M2 पे रिवर्स। ये M1 M2 फ्रेंड्स टर्मिनल के कनेक्शन की डिटेल है। इसके टर्मिनल M1 M2 टर्मिनल है। M1 पे करेंगे, अगर आप सोर्स से कर रहे हैं तो 24 वोल्ट देंगे M1 पे, और सिंक से करेंगे तो कॉमन देंगे M1 पे फॉरवर्ड के लिए, और रिवर्स करनी है तो M2 पे टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स चलेगी हमारी मोटर। हमें आउटपुट के फेस करने की ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, हम यहाँ से ही कर सकते हैं। तो मोड बटन दबाएंगे बैक आने के लिए। ये आ गया ग्रुप, 2 नंबर ग्रुप में एंटर करते हैं। 2 नंबर ग्रुप के 00 आ गया, इसमें ही एंटर करते हैं। इसमें 1 सिलेक्शन है, तो 1 क्या चीज़ है पहले ये देखिए, मैं तो 1 देख लेते हैं। 1 पड़ा है इसमें पहले से ही, तो 1 क्या चीज़ है, वही हमारा 2 बार में ही पड़ा हुआ था 1 भी। अच्छा, ये अगला पैरामीटर है फ्रेंड्स 2 नंबर का 13 नंबर, ये है मल्टी फंक्शन आउटपुट। मल्टी फंक्शन इसकी रिले है जो हमारी VFD की। ये हमारा था 2 बार सिलेक्शन, ये 1 पे पड़ा है तो हमारा वो 1 ही है। ये इसकी ये वाला कमांड के दिए मैंने आपको बताया था, ये M1 पे कनेक्ट है। ये M1 पे कनेक्ट है जो मैंने आपको बता रहा था। ये मैं आपको नीचे टर्मिनल पे दिखा देता हूँ थोड़ा क्लियर करके। ये देखिए M1 M2 M3 M4 ये सारे टर्मिनल हैं। ये Q6 फेरुल डाल रखा है हमने, M1 पे कनेक्ट कर रखा है। ये आ कहाँ से रहा है वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा कॉमन जो ये वाली वाली वायर है कॉमन पे लगी है, देखिए नीचे कॉमन का फेरुल पड़ा है कि DCM इसका मतलब कॉमन है। ये सिंक पे हमने कर रखा है अभी, तो कॉमन यहाँ से ली हमने DCM से और M1 में दे दी, जिससे कि ये हमारी 2 बार सिलेक्शन कर दी पैरामीटर से। तो ये हमारा कमांड का कंप्लीट हो गया, इस तरीके से था। तो आगे चलते हैं ये मल्टी फंक्शन रिले पे, जो 2 नंबर ग्रुप के 13 नंबर पैरामीटर के, ये सब इसमें जो भी हमें सिलेक्शन करना है ले सकते हैं। ये देखिए इसमें इंडिकेटर ड्यूरिंग रन, ऑपरेशन, स्पीड, अटेंड, कोई भी सिलेक्शन हमें करना है। रन की फीडबैक लेनी है मल्टी फंक्शन रिले से, या 0 स्पीड की लेनी है, या ड्राइव रेडी की लेनी है, लो वोल्टेज वार्निंग लेनी है, मल्टी फंक्शन इंडिकेटर लेना है, ओवरहीट का वार्निंग लेनी है। ये सब सारे इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन है, इसमें 30 ऑप्शन है। इसमें से हमें ड्राइव रेडी का लेना है इस टाइम पे फीडबैक। तो ड्राइव रेडी पे 9 नंबर सिलेक्शन है, तो 2 नंबर ग्रुप के 13 नंबर पैरामीटर में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो 2 नंबर ग्रुप हमारा पड़ा ही है इस टाइम पे। ये देखिए मोड दबाएंगे तो ये ग्रुप में आ गई है, 2 नंबर ग्रुप है। तो इसमें पे 13 नंबर पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए 13 नंबर सेलेक्ट कर दिया, एंटर करेंगे, और इसमें पड़ा है 9 नंबर। तो 9 नंबर जैसा कि हमने अभी देखा था रेडी के लिए है। ये देखिए 9 नंबर ड्राइव इज़ रेडी की फीडबैक हमारी मिल जाएगी मल्टी फंक्शन रिले के ज़रिए। जो ड्राइव की रिले है ये उसकी बात कर रहे हैं हम अभी। तो ड्राइव की रिले के कॉमन में हम सप्लाई दे देंगे, और NO से ये ड्राइव रेडी की कमांड जब आ जाएगी, तब ड्राइव रेडी होगी तो हमें ये सप्लाई दे देगी NO से। तो इस तरीके से हम इसको कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज का कर सकते हैं, ओवर करंट का कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें वो हम इस पर सेलेक्ट करके हम यहाँ से इंडिकेटर या कुछ भी चला सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 0 ग्रुप के 20 नंबर पैरामीटर के बारे में बताता हूँ। ये सोर्स ऑफ मास्टर फ्रीक्वेंसी कमांड है, जो कमांड है हमारी फ्रीक्वेंसी की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 0 पे डिजिटल कीपैड, अगर कीपैड से आपको रेफरेंस कम ज़्यादा करना है तो 0 नंबर सेलेक्ट करेंगे। 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कम्युनिकेशन RS485 पे हो जाएगा, और एक्सटर्नल हम कर रहे हैं एनालॉग इनपुट, तो 2 नंबर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम 0 के 20 नंबर में जाएंगे और देखेंगे इसमें क्या पड़ा है। देखिए इसमें ये सब ऑप्शन है। तो 0 का मतलब डिजिटल कीपैड, 1 का मतलब कम्युनिकेशन के लिए है, RS485 से आपको अगर रेफरेंस देना हो। तो चलिए इसको चलते हैं, मोड दबाएंगे तो और एक बार और मोड दबाएंगे, ग्रुप में चले गए, 0 ग्रुप में चलते हैं। ये 0 ग्रुप हो गया, एंटर करते हैं। एंटर करके पैरामीटर में जाते हैं अब 20 नंबर में, ये 17 18 19 20 में हम एंटर करेंगे। ये थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको, एंटर करेंगे तो अभी 1 पड़ा है यहाँ पर फ्रेंड्स। 1 का मतलब है हमारा, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं 1 का मतलब क्या है, डिजिटल कीपैड पे। तो अभी जो हमारा रेफरेंस है वो डिजिटल कीपैड पे पड़ा है, तो कीपैड से ही हमारी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होगी। तो ये फ़िलहाल RS485 का मैंने इसमें कम्युनिकेशन का कनेक्टर लगा रखा है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये कनेक्टर हमने
तो अब इस टाइम पे मैंने रेफरेंस जो है इसका RS485 से ले रखा है PLC के ज़रिए। तो हमें कम्युनिकेशन RS485 से रेफरेंस ले रखा है, तो हमें सिलेक्शन भी उसके हिसाब से करना पड़ेगा पैरामीटर। तो 1 नंबर हमें करना पड़ेगा, अभी 1 ही हो रहा है यहाँ पे, 0 कर देंगे तो कीपैड पे आ जाएगी। ये देखिए 0 कर दी तो कीपैड पे आ जाएगी। 1 ही करना है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन पे ही लेना है। RS485 कम्युनिकेशन पे ले रखा है हमने PLC के ज़रिए। आगे देखते हैं 0 ग्रुप के 21 जो पैरामीटर है, ये सोर्स ऑफ ऑपरेशन कमांड है। कमांड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब कमांड मतलब स्टार्ट कमांड। स्टार्ट कमांड हमें कीपैड से लेना है या एक्सटर्नल टर्मिनल से लेना है या RS485 से भी कमांड लेना है। कमांड किससे लेना है उसका सिलेक्शन करते हैं। तो 21 नंबर पैरामीटर में जाते हैं 0 ग्रुप के। तो ये 0 ग्रुप के 21 में चले गए, एंटर किया। तो इसमें भी एक पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। एक देखते हैं क्या है ये, एक है एक्सटर्नल टर्मिनल। तो हमें कमांड टर्मिनल के ज़रिए देनी है अभी, तो इसलिए हमने 1 नंबर किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये वाली कमांड जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये कॉमन यहाँ से उठा के ये वाली वायर, ये देखिए DCM लिखा है यहाँ से, वहाँ से उठा कर हमने ये एक रिले में ले जाकर दी हुई है। अपनी एक PLC का आउटपुट में रिले लगी हुई है। जब वो रिले ऑन हो जाएगी तो ये कॉमन वाली सप्लाई हमारी जो है ये M1 में पहुंच जाएगी। जैसे ये M1 में पहुंचेगी ये, तो हमारी जो ड्राइव है ये ऑन हो जाएगी, ऑन की कमांड मिल जाएगी इसको। तो इस तरीके से ये कमांड के कनेक्शन हो गए आपके स्टार्ट कमांड के। तो इसमें हमें एक्सटर्नल टर्मिनल पे लेना है तो 1 ही करना है। तो अभी 1 ही है इसमें फ़िलहाल। 0 के 21 में देखिए 1 ही पड़ा है। तो बैक करते हैं, ये देखिए दोबारा दिखा दिया मैंने आपको। 0 ग्रुप के 21 पैरामीटर में 1 है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अभी मोटर के पैरामीटर डाल लेते हैं एक बार इसमें, जो हमारी मोटर की रेटिंग है। तो 5 नंबर ग्रुप के 01 पैरामीटर में जाएंगे तो ये फुल लोड करंट ऑफ इंडिकेटर मोटर का है। तो इंडक्शन मोटर का जो फुल लोड करंट है आपका वो इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। तो 5 नंबर ग्रुप के 1 नंबर पैरामीटर में, ऐसी 5 नंबर ग्रुप के 2 नंबर पैरामीटर है रेटेड पावर ऑफ इंडक्शन मोटर, ये आपके किलोवाट में डालेंगे। ऐसी 3 नंबर पैरामीटर है 5 का, स्पीड का है, कितनी मैक्सिमम स्पीड है मोटर की वो डालेंगे। 4 नंबर है पोल, नंबर ऑफ पोल कितने हैं आपके मोटर के। और 5 नंबर है नो लोड करंट, मतलब जब कोई करंट नहीं रहेगा तो ये नहीं चलेगी। अगर कम ज़्यादा लोड होगा, अंडर करंट होगा तो उसके लिए तो उतना डाल सकते हैं हम अपने हिसाब से। तो 5 नंबर ग्रुप में चलते हैं, मोड से बैक आएंगे। मोड एक बार फिर दबाऊंगा, ये ग्रुप में आ गए। 5 नंबर ग्रुप में एंटर करेंगे। ये 5 नंबर ग्रुप सिलेक्शन हो गया। और इसमें एंटर करता हूँ, एंटर किया, ये देखिए पैरामीटर आ गया। पैरामीटर 0 है, इसको 1 करता हूँ। 1 में एंटर करके 4.95। तो ये देखिए, तो हमारा करंट जो है अभी हमें ये 4.95 है। हमारी मोटर इस पर छोटी लगी है फ्रेंड्स। हमारी इसमें 1 HP की मोटर लगी है, 0.75 किलोवाट की है वो। तो इसका एम्पियर मैं इसको 1.5 एम्पियर कर देता हूँ करीब। तो ये 1.5 एम्पियर मैंने एंटर कर दिया। इससे ऊपर जाए तो ये हमारा अलार्म दे देगी। तो ये हमारी सेफ्टी ज़रूर है। हम अंडर मोटर को बड़ी VFD तो लगा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके पैरामीटर हमें ज़रूर डालने चाहिए। तो ये देखते हैं क्या है, ये रेटेड पावर ऑफ इंडक्शन मोटर, ये किलोवाट डालना है, कितने किलोवाट की मोटर हमने लगाई है। तो ये है हमारी 0.75 किलोवाट की फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं कर देता हूँ। ये फ़िलहाल फ्रेंड्स मेरे पास 3 HP की ड्राइव थी, लेकिन मोटर मेरे पास 1 HP की है। तो हम उसके हिसाब से पैरामीटर डाल देते हैं 0.75 किलोवाट। तो ये हो गया 0.75 किलोवाट, एंटर कर देते हैं। तो 5 नंबर ग्रुप के 2 नंबर पैरामीटर डल गया। अब 3 नंबर पैरामीटर में चलते हैं। ये इसकी RPM है फ्रेंड्स, 1400 RPM है। तो 1400 ही है शायद इसके RPM भी, जितने भी आपके मोटर के आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। 4 नंबर पैरामीटर में चलते हैं। 4 नंबर में 4 है, तो हमारी मोटर 4 पोल की है, तो हम 4 पोल ही डाल दिया इसमें। ये भी एंटर कर देते हैं, ये भी ठीक है। तो इसको भी एंटर कर देते हैं आगे। अब 5 नंबर ग्रुप के 5 नंबर पैरामीटर में चलते हैं। ये डला है फ्रेंड्स 0.60 एम्पियर में है फ्रेंड्स ये रेटिंग इसकी। तो नो लोड करंट का है फ्रेंड्स ये। अब जब नो लोड हो तब हमारा इस पर अलार्म आ जाए। तो नो लोड अभी इसमें हमारा 0.2 डाल देते हैं अभी नो लोड, क्योंकि 0.2 से तो तकरीबन ऊपर ही रहेगा हमारा लोड। तो मिनिमम डाल देते हैं हम इसको 0.2 डाल दिया है, देखिए मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारे सारे पैरामीटर जो है मोटर के पैरामीटर कंप्लीट हो चुके हैं।
अब मैं बाहर आ जाता हूँ मोड से। ये एम्पियर देखना हो तो यहाँ पे आएंगे। एक बार और मोड दबाता हूँ और एक बार और दबा देता हूँ मैं। ये एफ फ्रिक्वेंसी की कमांड कितनी आ रही है, 20% कमांड आ रही है। और एच का मतलब जितनी जब चलेगी तो एच में दिखाई देगी आपको फ्रिक्वेंसी कि कितनी चल रही है। तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मल्टी फंक्शन रिले जो मैंने बताया था आपको 2 नंबर ग्रुप के 13 नंबर जो पैरामीटर था, इसकी जो मैंने बताया था आपको कोई भी ये ले सकते हैं। इसके कनेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, कनेक्शन कहाँ रखे हैं। तो ये हमारी मल्टी फंक्शन रिले है, ये वाली। ये देखिए इस पर RC RB RA लिखा भी है। ये देखिए कॉमन RC कॉमन है, बाकी एक NO है, एक NC है। तो मैंने RC पे 24 वोल्ट दे दिया है कॉमन पे, और RA से मैंने 24 वोल्ट